अब्दुल समद शेख, आप देख रहे हैं 24 यस न्यूज। आज मैं आया हूं कमरजहां सिद्दीकी नगर सेविका उनके ऑफिस में, और यहाँ पे हैं डॉक्टर मोइन सिद्दीकी साहब, जो एक कारपोरेटर नहीं होते हुए, एक कारपोरेटर का काम जितना होता है उससे ज्यादा ये पूरे विधानसभा, मलाड विधानसभा का पूरा काम देखते हैं। चाहे वार्ड नंबर 48 हो या जो भी मलाड विधानसभा में मालोनी में जितने वार्ड हैं उसका ये काम देखते हैं। इनसे जब भी लोग आते हैं, क्योंकि इनका जो वार्ड नहीं लगता है, आपा कमरजहां सिद्दीकी आपा का जो वार्ड नहीं लगता है, उस वार्ड में भी ये काम करते हैं, बल्कि अपना वार्ड छोड़ के दूसरे के वार्ड में ज़्यादा काम करते हैं। और कभी लोग यहाँ से खाली नहीं जाता, और बेबागी से ये कभी अपने आप को ये नहीं बताया कि मैं असलम शेख मिनिस्टर का बहनोई हूँ। जहाँ बुलाया, जिस वक्त बुलाया, ये हाजिर हो जाते हैं। इसकी मिसाल मैं भी हूँ कि मैं बोला भाईजान आपसे काम है, मैं आपके यहाँ आता, बोले तुम नहीं, मैं खुद आता हूँ। तो मैं आज ऐसी शख्सियत से बात करने जा रहा हूँ, मोइन सिद्दीकी, डॉक्टर मोइन सिद्दीकी साहब से। सर स्वागत है आपका 24 यस न्यूज में। और वैक्सीनेशन का सर बहुत मसला चल रहा है, चूंकि प्राइवेट में 780 रुपया लिए जा रहे हैं, और मोदी सरकार तो आपने पहले भी कई बार धरना मोर्चा किया है कि मोदी सरकार हमारी वैक्सीन को बाहर भेज रहे हैं या महाराष्ट्र में नहीं भेज रहे हैं। बहुत सारी दिक्कत आ रही है, सर कैसे सॉल्व कर पा रहे हैं आप? वैक्सीन का ऐसा मसला है कि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से वैक्सीन कम मिल रही है जी। हमारी बीएमसी इतनी सक्षम है वैक्सीन करने में, लेकिन वो जितनी वैक्सीन कर रही है उस हिसाब से उसको पीछे से वैक्सीन सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं दे पा रही है। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे वैक्सीन सेंटर जो हैं वो हफ्ते में 3 दिन चलते हैं और 3 दिन बंद रहते हैं। हमारी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है वैक्सीन लगाने की, लेकिन वैक्सीन मिलेगी तो हमारे बीएमसी के एम्प्लॉई, डॉक्टर, नर्सेस, हम लोग बाकायदे उसको मैनेज करते हैं, देखते हैं पब्लिक को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे और उसको बैठने की जगह हो, वैक्सीन लगने के बाद उसको रेस्ट मिले। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो डॉक्टर मौजूद रहता है। हमारे वार्ड में वैक्सीनेशन सेंटर है, वीरेंद्र चौधरी के वार्ड में वैक्सीन सेंटर है, एक सलमा आपा के वार्ड में वैक्सीन सेंटर है। सभी वार्डों में एक एक वैक्सीनेशन सेंटर होने के बावजूद हमारे माननीय कैबिनेट मिनिस्टर श्री असलम शेख जी ने एक 7 नंबर स्कूल में नया वैक्सीनेशन सेंटर खुलवाया है, और उसको बहुत ज़्यादा उसमें वैक्सीनेशन हो रहा है। पहले दिन 1100 कुछ हुआ था, दूसरे दिन भी 600 कुछ हुआ, ऐसे वैक्सीन उस पर लग रही है। हम लोग भी वहाँ पे कोऑपरेट कर रहे हैं पब्लिक को, खास करके कि पब्लिक मास्क लगाए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो। लेकिन अगर पीछे से ज़्यादा वैक्सीन मिलेगी हमें, तो हम लोगों की हमारी बीएमसी इससे ज़्यादा वैक्सीनेशन करके दे सकती है। सर मैंने देखा है कि बहुत सी जगह पे इतना सेंटर नहीं है जितना हम मालोनी में। आपका वार्ड नंबर कितना है सर? मेरा वार्ड नंबर 34 है, और हमारे वार्ड में हम लोगों को कोई दिक्कत होती है तो हमारे आमदार और कैबिनेट मिनिस्टर श्री असलम शेख जी हम लोगों को बहुत कोऑपरेट करते हैं, और जरा से भी पब्लिक को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वार्ड नंबर 34, 33 और 48 मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा यहाँ पे कई वैक्सीनेशन सेंटर हैं, जैसे भूमि पार्क में है, मालोनी गेट नंबर 6 में है, मालोनी गेट नंबर 7 में है, 7 में तो है, मालोनी गेट नंबर 8 में है। तो इस तरीका का वैक्सीनेशन सेंटर होने के बाद भी फिर भी लोग इस तरीके की शिकायत आ रही है कि हमें वैक्सीनेशन सेंटर होने के बाद भी हमें मिलने में दिक्कत हो रही है। कैसे आप इसको आसान दिक्कत है पब्लिक को, ये आपकी बात को मैं मना नहीं करता हूँ। दिक्कत इसलिए है कि हमारा एक सेंटर कम से 200-300 वैक्सीन कर सकता है अब, लेकिन उसको 100 वैक्सीन मिल रही पड़ रहे। 100 में जो है 50 वैक्सीन जो है हो जाती है सेकेंड डोज के लिए और 50 फर्स्ट डोज के लिए। उसमें 45 से ऊपर वालों की 25 हो गई, वो 25-45 से नीचे, तो 25-25 वैक्सीन में क्या होगा एक सेंटर पे? अगर हमें 300 मिले तो 100 हम सेकेंड डोज के लिए दे दें, 200 जो है फर्स्ट डोज के लिए दे दें, तो वो जो काम जो है वो और जल्दी तेज होएगा। और कोरोना का, कोविड-19 का इलाज जो है सिर्फ वैक्सीन है। जितनी जल्दी वैक्सीन लग जाएगी उतने मरीज कम होंगे। अभी देखिए मुंबई जो है पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 पे है, परसेंटेज के हिसाब से निकालेंगे, नंबर के हिसाब से नहीं। हमारी 21 करोड़ की जनता है और हम सबसे ज़्यादा जो है वैक्सीन लगा चुके हैं। कई मुद्दे पे बात करते हैं, हम जानते हैं मोइन सिद्दीकी साहब से फिर से कोई नए मुद्दे पे बात करते हैं। सर आप विकास का काम तो कंटिन्यू आप कर रहे हैं, कई वर्षों से कर रहे हैं। इस साल आपने कौन सा काम किया है जो जनता के फायदेमंद साबित हो, जनता के हित में हो? देखिए
बीएमसी का मेन काम नगर सेवकों का होता है 4 काम देखना। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड अच्छे होनी चाहिए, नाली गटर अच्छा होना चाहिए, साफ पानी के पीने का पानी मिलना चाहिए, उसके बाद में बेसिक एजुकेशन होना चाहिए और उसके बाद में बेसिक हेल्थ। नगर पालिका से ये 4 ही मुद्दे होते हैं। आप मेरे वार्ड में जाइए, मैं अपनी तारीफ अपने मुंह से नहीं करता हूँ, मेरे वार्ड में जाइए, हमने जो है 95% रोड सीसी बना दिए हैं, जो आने वाले 25 सालों 30 सालों तक नहीं खराब होने वाले हैं। मेरे वार्ड में एक ही रोड रह गया है, अली तालाब का रोड, और वो भी बारिश का टर्म खत्म होते ही शुरू हो जाएगा। आपको ऐसा कोई वार्ड नहीं मिलेगा जिसमें 100% रोड आपको मिले। मैं तो आपसे कहता हूँ, आप जाइए मेरे वार्ड में देखिए और बताइए कौन सा रोड खराब है। और अली तालाब रोड इसलिए रुका है, उसमें माइक्रो टनलिंग से सीवरेज लाइन पड़ रही है, और सीवरेज वहाँ पे रॉक आ गया है, पत्थर, और पत्थर आने की वजह से काम थोड़ा सा स्लो हो रहा है, उसमें सही ढंग से हो नहीं पा रहा है। इसलिए वो जैसे ही रॉक का काम खत्म होएगा और रोड जो है मुश्किल से आपको 20 दिन के अंदर बना के दे देंगे, उसकी पूरी तैयारी कर ली है मैंने। एक्चुअली का मैंने आपका वार्ड सर्वे किया है और हमें कुछ ऐसा मिला नहीं है, नहीं तो मैं आपके खिलाफ भी दिखाऊंगा। अगर आपका काम नहीं है तो जनता की आवाज भी उठाऊंगा, लेकिन जनता की ये भी आवाज है कि जो काम रुके हैं, बहुत सारे काम रुके हुए हैं, इसको आप कब तक पूरा करेंगे और प्रयास चालू है कि नहीं? देखिए, अभी मैंने 3 महीने पहले एक हॉस्पिटल का उद्घाटन कराया था। 28 नंबर प्लॉट में है, मैटरनिटी हॉस्पिटल है, वो 6 माले की बिल्डिंग बननी है और उसमें कम से कम 150 पाइल्स हो चुके हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट मेरा जो है टाउनशिप स्कूल है, उसके 450 पाइलिंग है, 400 पाइलिंग हो चुके हैं। मैं सुबह शाम दोनों जगह 2 बार जाता हूँ कि कितना पाइल हुआ, डेली अपडेट लेता हूँ कि अभी आपको इलेक्शन से पहले पहले उम्मीद है कम से कम 2-2, 3-3 स्लैब डलवा दूंगा। ये स्कूल और हेल्थ का मसला हो गया। रोड का मैंने बताया, पानी की लाइन मैंने अभी कम से कम 3 किलोमीटर पानी की लाइन अपने वार्ड में डलवाई है, और जितना पानी मेरे वार्ड में है शायद ही किसी वार्ड में हो। ये आप खुद सर्वे कर सकते हैं कि जगह जगह पानी जो है बह रहा है मेरे वार्डों में, लोगों उसकी परवाह नहीं है, इतना पानी मिल रहा है और स्वच्छ पानी मिल रहा है, गंदा नहीं। उसके बाद आता है बड़ा गटर। मैंने पूरा ये सीसी जो नाला है 6 नंबर, जिसके पैदल असलम भाई की मदद से रोड बनाई गई है, नगर सेविका और असलम भाई की मदद से, वो रोड बहुत सक्सेस है। और उसकी वजह से जो हमारे मालोनी में 1 नंबर से लेके 6 नंबर तक जाम लगता था, वो करीब करीब खत्म हो गया। आप लोग खुद देख सकते हैं। सर, ऐसा तो नहीं कि इलेक्शन जल्दी बीएमसी का आ रहा है, इसकी वजह से काम में तेजी आ रही है, ऐसा तो नहीं? नहीं, इलेक्शन से मैं तो पूरे 5 साल काम करता हूँ, और मेरे वार्ड की मेरी जनता से पूछिए। अभी हमारे यहाँ संडासों की पोजीशन बहुत खराब थी, क्योंकि बीएमसी ने बहुत पुराने संडास थे, कोई 20 साल, कोई 25 साल, कोई 30 साल। उसे हमारे कैबिनेट मिनिस्टर साहब ने बहुत सहयोग दिया और लाट 11 की स्कीम लेके आए, और उसमें हमने कम से कम 15-20 शौचालय नए बना रहे हैं, और जो बाकी बचेंगे वो भी आने वाले टाइम में हम बना के लेंगे। और हमको जो है बाकी आप लोग बताइए, आप पत्रकार हैं, अगर कहीं कोई कमी। तो मोइन सिद्दीकी साहब, आप ये बताइए, मैं कि आपने बताया कि जो भी काम है मेरे हिसाब से मैंने किया है, जो बचा है वो भी हम कर रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि मालोनी में लगुन रोड बनने से लोगों को बहुत सुविधा हुई है, क्या और भी कुछ लगुन रोड की मतलब प्लान है? लगुन रोड को, जैसा कि मैंने असलम भाई से बात किया और वो भी बहुत इंटरेस्टेड है, ये हाइपर सिटी के पीछे जाके मिल रहा है। थोड़ा सा वक्त लग रहा है, लेकिन ये काम बहुत जल्द और बहुत अच्छे सीसी रोड बनना है। 120 फीट का जो बना हुआ है, उतनी चौड़ाई में, और साइड में गटर बनने हैं, और इसको हाइपर सिटी के पीछे ले जाके मिलाना है। जिस दिन ये रोड तैयार हो जाएगा तो हमको जो जाम लगता है मीर चौकी चौराहे पे, वो सब खत्म हो जाएगा, और सीधे सीधे यहाँ से इनारबिट निकलते हुए हम गोरेगांव के आगे निकल जाएंगे। भाईजान, अब हम खुद मीडिया वाले हैं, बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में चिल्लाते हैं कि जो हक की बात नहीं बताते हैं, जो सच बात नहीं बताते हैं, उसको गोदी मीडिया बोला जाता है। जी हाँ जी, बराबर है। सोशल मीडिया जो जिसको बहुत इज्जत मिली, मान सम्मान मिला, जो आजकल एक सोशल मीडिया का जमाना है, फौरन वायरल हो जाता है, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, जिस पे भी। तो आज इस तरीका से मालोनी में आपके इलाके में
जो दो यूट्यूबर पत्रकार पकड़े गए हैं और हमारे देश में चौथा दर्जा पत्रकार को दिया जा रहा है। इस बारे में सर आप बताइए कि ऐसे लोगों से हम लोग भी बदनाम होते हैं, इस बारे में आप अपनी एक बेबाकी से राय दीजिए। यूट्यूब पे मैंने भी देखा है, उसमें जो है 3 पत्रकार अरेस्ट हुए हैं और उसमें मैंने सीनियर बालेराव साहब से भी बातचीत की है और मैंने कहा उसकी बहुत ईमानदारी से जांच की जाए, जो जिसने गलत किया है उसको जो वैध सजा है वो दी जाए। अभी जांच चल रही है, मैं अपडेट बराबर इसका ले रहा हूँ सीनियर से, और जांच क्या सही है क्या गलत है मैं किसी की पक्ष में या विपक्ष में नहीं बोलना चाहता हूँ। मेरा यह कहना, अगर किसी ने गलती की तो उसको सजा मिलनी चाहिए, अगर गलती नहीं की तो उसको बदनाम नहीं होना चाहिए। इसलिए वो ये पुलिस की जांच का विषय है, क्या सही बात है क्या गलत है, और जो भी है दूध का दूध पानी के पानी की तरह सबके सामने आएगा और जो उसमें कसूरवार होगा उसको सजा दिलाई जाएगी। मैं तो सच के साथ में हूँ। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि यूट्यूब चैनल है जो अपना मीडिया का हो या कोई भी चैनल है जो रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं, डायरेक्ट बना लेते हैं और चलाने लगते हैं और वो अपनी दुकानदारी चलाने लगते हैं। तो ऐसे लोगों से आम लोगों को भी होशियार होना चाहिए और ऐसे लोगों को तो खड़ा ही नहीं करना चाहिए, इसकी जांच होना चाहिए। लेकिन फिलहाल जो ये 385, 384 के तहत पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और जी बोलिए। इसमें ऐसा है कि ये जो आईटी एक्ट है उसके अंतर्गत आता है और जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आज नहीं कल उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और जो मीडिया है, जो तरीका है, हमारे यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कानून बनाया है उस कानून के अंतर्गत देश और हम लोग चलेंगे ना, कि अपना कानून थोड़ी ना बनाएंगे कि हमारे खिलाफ कोई पत्रकार लिख दे तो मैं अपना कानून बनाने लगूँ। ऐसा नहीं, मुझको भी उसी कानून दायरे में रखना है और एक सुप्रीम कोर्ट का जज है उसको भी उसी कानून के दायरे में रखना, एक पुलिस कमिश्नर है उसके लिए भी वही कानून है, एक एमएलए, एक एमपी, एक नगर सेवक के लिए भी वही कानून है। इसलिए बाबा साहब का जो अम्बेडकर के कानून है जो उन्होंने बनाया है संविधान, हम लोग उसके हिसाब से देश चलने के लिए कहते हैं और हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के साथ हैं। 3 त्योहार 3 पर्व अभी लाइन से है, मुहर्रम स्टार्ट हो चुका है और रक्षाबंधन है, गणपति है। तो आप आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? देखिए, मुहर्रम इस वक्त चल रहा है और जितने भी मुहर्रम में छबील यहाँ बनते हैं मैं बराबर सब पे जाके हाजिरी लगा रहा हूँ और सबसे मिल के आता हूँ। मैं उनके खुशी और गम में शामिल हूँ बराबर से, और रक्षाबंधन की मैं सबको बधाइयाँ देता हूँ, आने वाले गणपति की बधाइयाँ देता हूँ। और ये त्यौहार हम सबको, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को सबको आपस में जोड़ता है, आपस में मिलाता है। हम एक दूसरे के घर जाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, प्रेम व्यवहार पता करते हैं। जो इस देश में नफरत की राजनीति फैलाई जा रही है, लोगों को उनको उन पॉलिटिशियनों को समझना चाहिए कि कौन नफरत फैलाता है, कौन अलग कर रहा है और कौन जोड़ रहा है। ये पब्लिक का सोचने का काम है कि हम क्या कर रहे हैं और लोग क्या करते हैं और उनको कैसा दर्जा देना चाहिए। इस पर भी पब्लिक को आज नहीं कल सोचना पड़ेगा, अंधभक्ति से काम नहीं चलेगा। तो हमने बात किया डॉक्टर मोइन सिद्दीकी साहब से, कमर जहां सिद्दीकी साहब आपा के हस्बैंड है और ये बहुत काम करते हैं और काम इनका बोलता है। और इन्होंने विस्तार से खुले मन से जो सारी बातें थी, हमने कई मुद्दे पे बात किया, पत्रकार के मुद्दे पे बात किया, जो गटर नाली रोड लाइट जो है उसके ऊपर बात किया, वैक्सीनेशन के ऊपर बात किया, कई मुद्दे पे हमने उनसे बात किया। लेकिन कोई भी मुद्दे का उन्होंने ऐसा नहीं है कि जवाब नहीं दिया, खुले मन से जवाब दिया और विस्तार से बोला। कैमरामैन सादाब के साथ अब्दुल समद शेख, मुंबई।